छत्तीसगढ़ में एनएसयूआई में नवनियुक्त प्रदेश महासचिव आदित्य भगत अपने एक दिवसीय प्रवास पर कोरिया पहुंचे। यहां नवनियुक्त प्रदेश महासचिव का एनएसयूआई युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने स्थानीय पीडब्ल्यूडी तिराहे पर भव्य स्वागत किया। इस दौरान आदित्य भगत ने भरतपुर सोनहत विधायक कमरों से मुलाकात कर क्षेत्र में भूपेश सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी भी ली। आपको बता दें कि आदित्य भगत प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के पुत्र हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आदित्य भगत ने भूपेश सरकार को युवा हितैषी व सर्वहारा वर्ग की सरकार बताया। प्रेस वार्ता में आदित्य भगत ने भूपेश सरकार द्वारा युवाओं के लिए किए जा रहे जन कल्याणकारी कार्यों को बताया। आदित्य भगत के सरगुजा के किसी सीट से आगे चुनाव लड़ने को लेकर उन्होंने कहा कि ऐसा कोई इरादा भी नहीं है। मैं कार्यकर्ता के तौर पर संगठन के लिए कार्य करूंगा। प्रेस वार्ता में विधायक कमरों प्रदेश महासचिव नीरज पांडे, प्रदेश सचिव अख्तर अली मौजूद थे। आप पहली बार मनेंद्रगढ़ का दौरा हो रहा है जी, क्या कहना चाहेंगे हमारे को लेके अपने? देखिए, अभी पूरे प्रदेश में जैसे भूपेश बघेल जी दौरा कर रहे हैं और उनका प्रमुख उद्देश्य यही है कि किन किन कार्यों पे वो ज़्यादा ध्यान देना चाह रहे हैं। तो आप लोग सबको पता ही है कि जैसे किसानों का मुद्दा पूरे देश में कितना बड़ा आज रूप ले चुका है और एक तरफ हमारा छत्तीसगढ़ जो है वो प्रगति के रास्ते में इस कदर बढ़ रहा है कि हमने देखा कि कोविड के समय में भी यहाँ के जो बाज़ार थे उसमें काफ़ी रौनक थी और किसान काफ़ी खुश हैं। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के एनएसयूआई जगह जगह अपना कार्यक्रम करके लोगों को बता रही है और ये हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम अपने लोगों को इन सारी चीज़ों के बारे में बताएं। आप युवा हैं, 2 साल हो गए सरकार को, युवाओं के लिए भूपेश सरकार ने क्या काम किया आपके नज़रिए? युवाओं के लिए तो जितना कार्य भूपेश सरकार ने किया है, मेरे को नहीं लगता कि पिछले 15 साल में किसी और सरकार ने किया है, क्योंकि अभी बेरोजगार इंजीनियरों के लिए जो व्यवस्था बनाई गई है आप सभी को पता ही होगा। तो इस प्रकार से जो रोजगार के मौके बन रहे हैं ये किसी छुपा हुआ है नहीं। तो भूपेश बघेल जी की जो सरकार है ये व्यक्ति विशेष को कैसे आगे बढ़ाना है इस पे निर्धारित होती है, ना कि सिर्फ एडवर्टाइजमेंट्स के बल पे चलना। आने वाले दिनों में क्या आदित्य भगत सरगुजा किसी सीट से उम्मीदवार हो सकते हैं? देखिए, अभी तो हम कार्यकर्ता हैं, हमारे पिताजी भी अभी काफ़ी यंग हैं और मेरा ये मानना है कि मैं कितना अधिक से अधिक समय संगठन को दे सकूं, संगठन को समर्पित कर सकूं, यही मेरा प्रण है अभी। मैं एक सवाल जानना चाह रहा हूँ आपसे। आप अमरजीत भगत के बेटे हैं और आदि बाबा जो है टीएस बाबा के भतीजे हैं और आपके चरणदास महंत जी के भी बेटे भी राजनीति में हैं। परिवारवाद जो कांग्रेस के ऊपर लगातार आप लोग, क्या कांग्रेस राजनीति में और भी बहुत से लोग हैं, उन लोगों को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता है? आपके कांग्रेस के परिवार से ही बड़े बड़े नेता जो हैं उन्हीं के बाल बच्चे राजनीति में आ जाते हैं और दूसरे जो नेता हैं उनको मौका नहीं मिल पाता। क्या कहेंगे? एक बहुत अच्छी बात कही आपने कि परिवारवाद आता है, तो इसमें कोई परिवार वाली बात नहीं है, ये विचारधारा की बात है। कांग्रेस एक अलग विचारधारा की पार्टी है, बीजेपी एक अलग विचारधारा की पार्टी है। तो नहीं, देखिए, परिवारवाद की बात नहीं होगी। मेरी अगर इच्छा है, मेरा विश्वास है किसी पार्टी पे, तो मैं उसके लिए काम करना चाहता हूँ। अगर मेरे पिताजी काम करते हैं तो मैं उनके साथ काम करना चाहता हूँ। तो जैसे किसान होता है, उसका बेटा अपने खेत पे जा कर के अपने पिताजी को मदद कर रहा है, तो मैं भी यही सोचता हूँ कि मैं अपने पिताजी को मदद कर रहा हूँ। और एक जो राजनीतिक पद होता है वो कितनी जिम्मेदारियों के साथ भरा रहता है, ये किसी छुपा नहीं है। दिन कब होता है, रात कब होता है और लोगों से इतना मिलना जुलना होता है। मैं औसतन अगर आपको जानकारी दूँ तो एक विधायक के पास जितना फ़ोन कॉल आता हो तो उसको एक व्यक्ति उठाने तक के समय नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में जब आप समझेंगे कि बहुत लंबे समय से कोई व्यक्ति राजनीति में जुड़ा रहता है तो जिम्मेदारियां भी उसी प्रकार से रहती हैं। तो उस जिम्मेदारी का एक हिस्सा है हम, और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि मैं अगर अपने पिताजी को मदद कर सकूं, पार्टी को मदद कर सकूं, तो ये मेरे लिए बड़ा गर्व की बात है। देखिए, कांग्रेस ही तो हम बचपन से हैं। जब हम लोग छोटे थे, हाफ पैंट पहनते थे, उस ज़माने से हमने कांग्रेस को ही देखा है और अपने दादा को हमने देखा, हमने अपने पूरी फैमिली को हमने देखा। तो सारे हम कांग्रेसी हैं और उसी विचारधारा के साथ आगे चलते हैं और उसी विचारधारा में भरोसा भी रखते हैं। कोरोना काल चल रहा है, आपके कार्यकर्ता ही मास्क नहीं लगा, आप ही मास्क नहीं लगा, आपके बगल में राजमंत्री जी बैठे हैं, वो मास्क लगाए हैं। देखिए, अभी बोलना है तो मास्क लगा कैसे बोलेंगे? इससे पहले हम लोग सब मास्क लगा कर आए थे
लेकिन अभी चूंकि ये बोलना था, आवाज़ नहीं आता, इसलिए हम लोगों ने मास्क निकाल रखा है। पीछे जितने कार्यकर्ता खड़े हैं कोई भी मास्क नहीं लगाया। आपके स्वागत में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता थे, एक भी कार्यकर्ता मास्क नहीं लगाया। हाँ, मास्क लगाना ज़रूरी है और सभी को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि सब लोग मास्क लगाइएगा। लगातार आपके पिताजी का, आपका भी दौरा अंबिकापुर में होगा मेरे ख्याल से, जी। आपके पिताजी का भी लगातार दौरा चल रहा है। अभी जितने भी आंदोलन हो रहे हैं, बाबा ग्रुप के अलग आंदोलन हो रहे हैं, अमरजीत भगत के अलग आंदोलन हो रहे हैं, आप कौन से ग्रुप से आंदोलन कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से या पिताजी के ग्रुप से? मैं NSUI का कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ और हमारा भी जो सरकार की जो पॉलिसी बनी हुई है, जो कार्य कर रहे हैं, हम उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। और गुट की बात तो हमको पता ही नहीं, इस टाइप का भी कुछ होता है। अंबिकापुर में 2 गुट नजर आ रहे हैं, अमरजीत भगत ज्यादा से ज्यादा अंबिकापुर में नजर आ रहे नहीं, हैं। देखिए मेरा जवाब मैंने आपको दिया है कि जैसे 2 मंत्री अलग अलग होते हैं, 2 व्यक्ति अलग अलग होते हैं, तो इसमें आप अगर गुट का नाम देंगे तो ये आपका सोच हो सकता है, हमारा इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लोग है। अंबिकापुर में आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस तो अंबिकापुर में 2 गुटों में नजर आ रही है, बाबा गुट, अमरजीत गुट। इसके बारे में मुझे जानकारी है नहीं, जैसी होगी तो बताऊंगा मैं आपको। अंबिकापुर में कार्यालय भी खुला है अमरजीत भगत का अलग से। देखिए, मंत्री के अपने कार्यालय होते हैं। अब आपके पास आपका कार्यकर्ता आएगा तो आप उसको रोड पे तो नहीं बैठा सकते हैं, तो उनके बैठने के लिए अच्छे साफ पीने का पानी का व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था के लिए एक व्यवस्था बनाया गया है और मेरा मानना है सभी का ऐसा ही होता है। भविष्य में कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, अंबिकापुर से गए? देखिए, वो सब पार्टी का निर्णय होगा। मैं तो अभी अपने आप को बहुत छोटा सा कार्यकर्ता मानता हूँ और ये मेरे लिए सीखने का समय है, जुड़ने का समय है, तो मैं ज़्यादा समय अभी अपने काम में ध्यान देना चाहता हूँ। सवाल है, आपको महासचिव बनाने के लिए आपके पिताजी का कितना बड़ा हाथ है? देखिए, इसमें महासचिव बनाने के लिए किसी का हाथ है ये नहीं मैं जानता, लेकिन मैं काफ़ी समय से पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। मैं इससे पहले भी अन्य पदों पर रहा हूँ, तो उन सभी को देखते हुए शायद मेरे काम अच्छा लगा होगा उनको, तो उन्होंने मुझे मौका दिया। छत्तीसगढ़ से राकेश कुमार बंसल की रिपोर्ट।